हेलो बच्चों, तो कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए करते हैं ई नॉट सेल की कैलकुलेशन। किस तरह से ई नॉट सेल कैलकुलेट किया जाता है आज हम ये सीखने वाले हैं। एंड लास्ट लेक्चर में हमने किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं एक इलेक्ट्रोड कैथोड एक्ट करेगा या फिर एनोड एक्ट करेगा। साथ ही में हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ एसआरपी का रिलेशन देखा था। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो आप देख सकते हो प्रीवियस लेक्चर में। और एक बात, अगर आपको लेक्चर्स सीरीज वाइज नहीं मिल रहे हैं तो एक काम करना, प्लेलिस्ट पे जाना, वहां पर देखना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अलग सीरीज बनेगी, अलग प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां पर जाके आप सीरीज वाइज लेक्चर्स देख सकते हो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ई नॉट सेल निकालने का मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी। देखो कई बुक्स में क्या हो रहा है, साइड बुक्स में क्या दिया है कि ई नॉट सेल निकालने के वेरियस फॉर्मूलाज गिवन है। कई जगह ई नॉट सेल को लिखा जाता है राइट माइनस लेफ्ट करो, कई जगह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में है, कई जगह रिडक्शन पोटेंशियल में। मैं सिर्फ आपको एक फॉर्मूला देने वाली हूँ, सिर्फ एक फॉर्मूला। चाहे ई नॉट सेल का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप वो ही फॉर्मूला यूज करने वाले हो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो आप उसको चेंज कर देना। अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होता है, मतलब वो रिडक्शन के लिए ज्यादा अच्छा है, उसमें रिडक्शन होने की जो उसकी एबिलिटी है वो ज्यादा अच्छी है, तो वो चाहेगा रिडक्शन में जाना। और रिडक्शन कौन सी इलेक्ट्रोड पे होता है? कैथोड पे। तो जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा है, आपको एसआरपी वैल्यूज को कंपैरिजन करना है। जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगा वो कैथोड एक्ट करेगा, उससे आप कैथोड लिखोगे। और जिसका एसआरपी उसके कंपैरिजन में कम होगा वो एनोड एक्ट करेगा। फर्स्ट स्टेप होगा आपका टू रिकॉग्नाइज कैथोड एंड एनोड। फर्स्ट काम हो गया। दूसरा काम होता है फॉर्मूला अप्लाई करना। सो फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। ई नॉट सेल, ये स्टैंडर्ड वाले हैं, इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बस आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, बाकी नहीं। अब आप कहोगे इसमें खास फॉर्मूला क्या है और ये ई नॉट कैसे है? हमने देखा है कि जो ई नॉट है वो दो तरह के होते हैं, एसओपी एंड एसआरपी। लेकिन जो भी ये दोनों वैल्यूज पुट होगी वो इन एसआरपी होगी। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में ही आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। मान लो आपको एसओपी गिवन है तो आप उसको चेंज करोगे। मान लो आपको ये वैल्यू गिवन है ई नॉट Zn2 पॉजिटिव, आपको कोई यहाँ पर वैल्यू गिवन है। तो ये कैसी वैल्यू है पहले आपको रिकॉग्नाइज करना है, ये एसआरपी है या फिर एसओपी है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में देखना है, 0 से +2 जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने का क्या मतलब है? ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जो ये पोटेंशियल है, ये क्या गिवन है आपको? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये आपको एसओपी गिवन है। मान लेते हैं यहाँ पर वैल्यू है -3.04 वैल्यू गिवन है इस चीज की। तो ये वैल्यू जो है वो एसओपी की वैल्यू है, लेकिन मैंने आपको कहा है यहाँ पर एसआरपी की वैल्यूज पुट होनी है। तो आप क्या करोगे? इसे चेंज करोगे। ये एसओपी था तो आप एसआरपी लिखोगे इसका। तो आपको निकालना है Zn2 पॉजिटिव से Zn, तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव से 0 रिडक्शन हो गया ना। तो ये अब क्या है? एसआरपी। एसआरपी की वैल्यू कैसे लिखोगे? हमें पता है एसओपी एंड एसआरपी में नेगेटिव का सिर्फ डिफरेंस होता है। एसआरपी एंड एसओपी में सिर्फ नेगेटिव का ही डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव था तो माइनस माइनस प्लस कर दो, प्लस 0.304 वोल्ट इसकी वैल्यू होगी। तो एसआरपी में आप ऐसे कन्वर्जन कर लेना। लेकिन जो आपका ये फॉर्मूला है, याद रखेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ एसआरपी में ही वैल्यू पुट होनी है। चाहे आपको एसओपी दिया हो, आप एसआरपी में कन्वर्ट करोगे। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। फाइंड ई नॉट सेल फॉर दिस। आपको ई नॉट सेल निकालना है इसके लिए। अब देखो यहाँ पर वैल्यूज क्या है, 2 पॉजिटिव से 0 है, यहाँ पर भी 2 पॉजिटिव से 0 है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब ये दोनों वैल्यूज किस में है? ये एसआरपी की वैल्यू है। तो आप लिख लोगे कि ये दोनों वैल्यूज क्या है? एसआरपी गिवन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर फॉर्मूला में भी एसआरपी ही पुट होना है। अब यहाँ पर ई नॉट सेल कैसे निकालना है? कैथोड माइनस एनोड। ये कैसे निकलता है? ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है, वो कैसे देखेंगे? एसआरपी की वैल्यू से। ये दोनों एसआरपी की वैल्यूज है, किसकी ज्यादा वैल्यू है? यहाँ पर इसकी कॉपर की एसआरपी की वैल्यू ज्यादा है, तो ये क्या एक्ट करेगा? ये एज कैथोड काम करेगा। और जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो एज एनोड काम करेगा। जस्ट ये वैल्यूज अब आपको यहां पर पुट करनी है।
ई नॉट कैथोड, कैथोड कौन सा था जिसकी एसआरपी की वैल्यू कम थी, सबसे कम वैल्यू किसकी थी एसआरपी की, एसआरपी की वैल्यू जिसकी ज्यादा थी वो क्या था, कैथोड था। तो एसआरपी की वैल्यू ज्यादा है 0.34 कैथोड माइनस एनोड, माइनस लगाओगे और एनोड की वैल्यू माइनस में ही है तो ब्रैकेट करके -0.76 आप करोगे तो ये आ जाता है 1.10 वोल्ट ई नॉट सेल की वैल्यू। ओके इस तरह से आप ई नॉट सेल कैलकुलेट करोगे। आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपका रहता है कि आपको रिकॉग्नाइज करना है कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है। कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ एसआरपी, जिसकी एसआरपी की वैल्यू ज्यादा है वो कैथोड, जिसकी कम है वो एनोड, और बाकी पुट करके आप इस फॉर्मूला में डाल के ई नॉट सेल निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड ई नॉट सेल फॉर सेल नोटेशन दिस। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको सेल नोटेशन गिवन है, साथ ही कुछ स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स गिवन है लाइक दिस, निकल 2 पॉजिटिव से 0, तो 2 पॉजिटिव से 0 रिडक्शन हो रहा है तो ये वैल्यू एसआरपी है, और यहाँ पर भी पॉजिटिव से 0 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो ये जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल गिवन है ये एक्चुअली रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये कौन सी वैल्यू है, एसआरपी। दोनों ही एसआरपी वैल्यूज है। सिल्वर के केस में एसआरपी की वैल्यू ज्यादा है, निकल के केस में कम है, तो कौन सा कैथोड एक्ट करेगा यहाँ पर, जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हायर होगी, मतलब सिल्वर। तो सिल्वर एज कैथोड एक्ट करेगा एंड निकल एज एनोड काम करेगा। अब पूछा है ई नॉट सेल, ई नॉट सेल कैसे निकलता है, ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और वैल्यूज किस में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में वैल्यू होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला काम में आता है। तो ये फॉर्मूला कब है, जब ये वैल्यूज जो ई नॉट की है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब एसआरपी हो। वैल्यू पुट कर दो। अब कैथोड क्या है, कैथोड है सिल्वर, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर डालो 0.80 माइनस, साथ ही में दूसरा एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल -0.25 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 0.80 प्लस 0.25, तो ई नॉट सेल इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.05 वोल्ट आंसर। इस तरह से आपको देखना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वही डिसाइड करता है कौन सा कैथोड होगा कौन सा एनोड होगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड ई नॉट सेल फॉर दिस रिएक्शन गिवन है, साथ ही में गिवन है कुछ पोटेंशियल्स। अब देखते हैं ये एसआरपी है या नहीं है। अब देखो यहाँ पर 0 से +1 में जा रहा है, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है लाइक दिस, 0 से +1 जा रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो ये गिवन है आपको एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, बिकॉज 0 से प्लस में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये जो पोटेंशियल गिवन है दैट इज एसओपी। दूसरे केस में क्या है, 2 पॉजिटिव से 0 जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो ये रिडक्शन है। सो दिस इज एसआरपी, ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो अब आपको जो फॉर्मूला होता था उसमें एसआरपी चाहिए, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसका एसओपी गिवन है, एसआरपी आपको लाना पड़ेगा। उसके लिए वी नो द रिलेशन एसओपी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एसआरपी। तो इसका जो पोटेंशियल है वो हम कैसे करेंगे, ई नॉट एजी पॉजिटिव से एजी 0, क्योंकि प्लस से 0 जा रहा है, रिडक्शन है, तो यहां पर नेगेटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव करेंगे 0.80 वोल्ट, तो ये यहां पर एसओपी था, तो ये बन जाता है एसआरपी। अब ये वाला जो पोटेंशियल है पॉजिटिव से 0 मतलब रिडक्शन, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल निकाल दिया। अब ये वाला यूज करेंगे, तो ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल निकालना है, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ द एनोड, और सारे एसआरपी में होनी चाहिए, सभी जो वैल्यूज है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में आपकी होनी चाहिए। तो एक वैल्यू यहाँ पर अब देखेंगे कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है, ये तो एसआरपी ही था, तो यहाँ पर जो ये चीज है इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो ये एक्ट करेगा एज कैथोड,
कैथोड क्यों एक्ट करेगा? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ पर इसकी एसआरपी की कम वैल्यू है इन कंपैरिजन टू सिल्वर, तो ये एक्ट करेगा एनोड। कैथोड एनोड हो गया। सो कैथोड में वैल्यू पुट करेंगे। कैथोड की वैल्यू पॉजिटिव वाली लेनी है क्योंकि ये एसआरपी है 0.80 माइनस साथ में वैल्यू आ जाएगी ये वाली माइनस ऑफ 0.76, तो ये हो जाएगा प्लस 0.80 प्लस 0.76 1.56 वोल्ट। ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाती है इतनी। ये आपका आंसर आ जाता है। ओके, तो आपको बात आई समझ कि किस तरह से ई नॉट सेल निकालते हैं और कैसे आपको देखना होता है कि इस फॉर्मूला में एसआरपी ही डलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स ही डलते हैं। अगर क्वेश्चन में एसओपी गिवन है तो कोई बात नहीं, बाय यूजिंग दिस रिलेशन आप उसे कन्वर्ट करिए और फिर जाके यहाँ पर एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डालिए। ओके, तो ये बहुत आसान होता है ई नॉट सेल निकालने का। तो आज हमने समझा कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है ई नॉट सेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही। बाय बाय।